ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तजनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अधिक मास का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद इस मास को प्राप्त है और इसको भगवान विष्णु ने अपना नाम भी दिया है। तब से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है और जो भी भक्तजन इस मास में व्रत तप करते हैं और कथाओं को, धार्मिक कथाओं को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज मैं आप सभी भक्तजनों को इस वीडियो के माध्यम से पुरुषोत्तम मास के महत्व के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको प्रथम अध्याय की कथा सुनाऊंगा, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सनातन धर्म की दिव्य परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का विशेष और अद्वितीय महत्व है। यह मास केवल एक अतिरिक्त कालखंड नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक माना गया है। जब जब समय के गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब यह पवित्र मास प्रकट होकर धर्म और साधना के मार्ग को बढ़ाता है। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 1 का सार आप सभी भक्तजनों को बताने वाले हैं। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नदी सारण में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के वशिष्ठ ऋषि थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वह शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदर पूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उनसे उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया कि हे सूत जी, आप सब शास्त्रों की ज्ञाता हैं। कृपया करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों और अनेक स्थलों से यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया है, तर्पण किया है और देवताओं पितरों की पूजा की है। इस तीर्थ यात्रा के उनसे मन को अधिक पवित्र और शांत कर दिया है। यात्रा करते करते वह हस्तिनापुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज त्याग किया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे हैं। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत है। अनेक सिद्ध योगी और ऋषि वहां एकत्र हैं, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे हैं। कोई उपवास कर रहा है, कोई केवल वायु पर निर्भर है, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा है। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटित होती है। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्म ज्ञानी और महान योगी सुखदेव जी भी वहां पर पधारते हैं। वह युवक थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वह संसार के मोह से पूर्ण, मुक्त और ब्रह्मा में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया।
सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। यही थी पुरुषोत्तम मास के अध्याय 1 का सार, जो मैंने आप सभी भक्तजनों को पढ़कर बताया है। सभी भक्तजन जो भी इस कथा को पढ़ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और इस मास को, जैसा कि भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है, इसके पीछे भी कथा शामिल है। जब एक बार इस मास का आगमन हुआ तो सभी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों ने तप को त्याग दिया, मांगलिक कार्यों को सभी लोगों ने छोड़ दिया। तब ये मास बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु की शरण में गया। तब भगवान विष्णु इस मास के ऊपर प्रसन्न हुए और उसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और आशीर्वाद और वरदान प्रदान किया कि जो भी इस मास में जब तप करेगा, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेगा, उस पूजा अर्चना का भक्तजनों को अनंत गुना फल मिलेगा। विशेष भगवान की कृपा भक्तजनों के ऊपर प्राप्त होगी। तब से इस मास का, मलमास का, पुरुषोत्तम मास का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। और तब से यह मास जब तक के लिए पूजा अर्चना के लिए, दान के लिए, साधना के लिए माना जाने लगा है। इस समय प्रत्येक दिन जब यह पावन महीना आया हो तो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करना चाहिए। तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्यदेव को पूर्व दिशा की ओर अर्घ दें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। पूजा अर्चना को प्रारंभ करें और पंच उपचार पूजा अर्चना करें तो उससे भक्तजनों को विशेष फल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भगवान को विराजित करके गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर रोली, धूप, दीप, चंदन अर्पित करें। सर्वप्रथम रोली और चंदन अर्पित करें। माता लक्ष्मी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष है तो माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। फिर भगवान और माता रानी को पुष्प अर्पित करें। फिर सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर हम लोग भगवान को दिखाएंगे। फिर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद अगर भक्तजन व्रत रख रहे हैं तो फलाहार भगवान को भोग के रूप में अर्पित करेंगे। फल हो गया, मिठाइयाँ हो गई, अर्पित करेंगे। व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन हम लोग भगवान को अर्पित करेंगे, जिसमें कि लहसुन और प्याज न मिला हो। और फिर भोग लगाने के बाद हम लोग लक्ष्मी नारायण की आरती करेंगे। कपूर से आरती कर सकते हैं या तो घी के भी दीपक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। आरती करने के बाद भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भक्तजन जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का ध्यान मंत्र माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के ध्यान मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु के नाम का जाप कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नाम का कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। ये जो मैंने पूजा अर्चना आप सभी भक्तजनों को बताई, पंच चार पूजा अर्चना है जो कि हमारे पंच तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश में समर्पित है। और ये सबसे सरल पूजा अर्चना विधि है जो हम सभी भक्तजन अपना सकते हैं और भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कोई भी सामग्री से भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा कोई भी पूजा अर्चना में जो चीज मायने रखती है वो हमारा अटूट प्रेम विश्वास मायने रखता है कि कितनी श्रद्धा पूर्वक हमने पूजा अर्चना की है। तो जो भी भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें, क्योंकि हर भक्तजन ये सोचता है कि जब हम पूजा अर्चना करें तो हमसे कोई भी गलती ना हो जाए। पूजा अर्चना करने में हम सबसे उत्तम पूजा अर्चना करें। तो यही है हमारे सनातन धर्म की परंपरा कि अगर भक्ति भाव, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ हम लोग ने पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों
जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे।